मैं आपको गुड न्यूज़ देने चाहता हूँ कि परमेश्वर सच में यीशु मसीह आने वाला है हमें ले जाने के लिए। तो क्या आप जाने के लिए रेडी है? आप अगर आप सच में आप खुश है कि परमेश्वर यीशु हमें लेने आने वाला है तो सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। नमस्कार। आज मैं आप सबको रैप्चर के बारे में बताना चाहती हूँ। हाँ, वही जो हमें हिंदी में कहते हैं स्वर्गारोहण। परमेश्वर आने वाला है, यीशु आने वाला है फिर से। वो पहले बार जब आया, जो उसके लिए आया, जो उसे नहीं जानता था उसके लिए आया, लेकिन दूसरी बार जब आएगा तो वो उसके लिए आएगा, धार्मिकता के लिए आएगा, जो उसे विश्वास करते हैं और उसे मानते हैं उसके लिए आएगा। पहली बार जब आया तो गधों में सवार होकर आया, लेकिन दूसरी बार जब आएगा तो बादलों से घोड़े के साथ आएगा, दूल्हा के जैसे आएगा। मेरे प्रियो, तो क्या आप स्वर्ग दूल्हा के साथ जाने के लिए रेडी है क्या? तो मैं आज यही बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर यीशु आने वाला है। फिर वचन से हमें क्या कहता है ये हम देखेंगे बाइबल से। 1 थिस्सलुनीके 4 का 13 पद। ये वचन तब पढ़ा जाता है जब कोई मर जाता है, तब ये वचन पढ़ते हैं। तो हमें इस वचन से हम क्या सीखते हैं? हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञान रहो। सोते हैं मतलब जब मर जाते हैं तब हम मरते तो नहीं ना, सोते हैं, उसी को बोल रहे। ऐसा ना हो कि तू दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं। जब हम कि कोई भी मर जाता है तो हम शोक करते हैं, रोते हैं। सच में मेरे प्रियो, हम रोते हैं क्योंकि ये प्रभु यीशु मसीह ने भी रोया था जब लाजर मर गया था तब उस समय रोया था। लेकिन इतना भी मत रो कि अपने शोक करो और परमेश्वर के कार्य को भूल जाओ, क्योंकि वो हमारे पास नहीं आ सकता लेकिन हम उसके पास जा सकते हैं। और नीचे कहा है 14 पद में, क्योंकि यदि वह विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। देखिए, परमेश्वर जो यीशु मसीह जो मर गया था वो 3 दिन के बाद फिर से जी उठा। तो क्यों अभी जो मनुष्य लोग मरते हैं तो कि वो क्यों नहीं उठा लिया जाएगा, वो क्यों नहीं जीवित होगा? वैसे ही जीवित होगा क्योंकि वो मरा ही नहीं, वो तो सो रहा है, बहुत ही गहरी नींद में सो रहा है। जब दूल्हा आएगा तो वो जो उठा लिया जाएगा सच में। और नीचे इसका वर्णन किया हुआ है 15 में, क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे वह कहते हैं कि हम जो जीवित है और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे। क्या बोल रहे हैं? आने तक, प्रभु के आने तक जब हम बचे रहेंगे, सोए हुए से भी आगे ना बढ़ेंगे। क्योंकि हम सोए हुए जो मर गए हैं, अभी जो सो रहे हैं, हम उससे आगे नहीं बढ़ सकते हैं क्योंकि हमें उसी के साथ उठा लिए जाएंगे हम सब। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा और समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। हालेलुया! सच में जो मसीह में मरे हुए हैं वो जी उठेंगे। तो मेरे प्रियो, आपका हर एक कोई ना कोई सदस्य तो मरा है। सच में मेरे जीवन में मेरा सदस्य सच में इतना सारा मरा है। मैं मेरे से बहुत प्यार करती थी, वह सब भी मरा है। मेरे दादा दादी ये सब मर गए हैं। मेरे फूफू, मेरा फूफा, बहुत सारे हैं जो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मेरे ये आशा है कि मैं उससे ज़रूर मिलूँगी क्योंकि वो सो गए हैं। मैं एक दिन ज़रूर उससे मिलूँगी। और नीचे कहता है, तब वह जो जीवित और बच्चे रहेंगे उनके साथ बादल पर उठा लिए जाएंगे कि वहाँ
में प्रभु से मिले और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार इस बात से एक दूसरे और शांति दिए करेंगे। सच में सच में मेरे प्रियो, हम एक दिन उठा लिए जाएंगे। हमें परमेश्वर जब यीशु मसीह जो दूल्हा बादलों पर आने वाला है वो हमें लेने वाला है। एक बात याद रखना, पहले बार जब आया था यीशु, वो उस पापी के लिए आया था जो यीशु को, परमेश्वर को नहीं जानते थे। लेकिन जो दूसरे बार परमेश्वर यीशु जब आएगा तो वो धार्मिकता के लिए आएगा। जो उसे विश्वास करते हैं, उसे ग्रहण करते हैं, उसे ही ले जाने के लिए आएगा। मेरे प्रियो, मेरे भाइयों और बहनों, मैं आप सबसे कहता हूँ अपने जीवन को सिंगारो, क्योंकि दूल्हा आने वाला है। जो कोई भी सोचता है कि दूल्हा के आने में लेट है, तो मेरे प्रियो मैं कहता हूँ ये आप गलत है, क्योंकि हम कब मर जाएंगे हमें पता नहीं, और परमेश्वर यीशु कब आएगा हमें ये पता नहीं, क्योंकि चोर कभी बता के नहीं आती। और परमेश्वर के वचन में कहा है कि यीशु मसीह चोर की नाई ही इस संसार में आएगा। मेरे प्रियो, हर समय हमें रेडी रहना चाहिए। जैसे दुल्हन दूल्हा के आने से आगे श्रृंगार करती है, संवारती है, अपने आप को रेडी करती है, दुल्हन के जैसे सजाती है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन को सजाना चाहिए ताकि हम उसके साथ जा सके। जैसे 10 कुंवारी, 5 कुंवारी रेडी थी और 5 कुंवारी नहीं थी। 5 कुंवारी जो रेडी थी वो दूल्हा के साथ ब्याह में चली गई, और 5 कुंवारी जो नहीं थी वो रह गई। मेरे प्रियो, अपने आप को रेडी करो। और वचन में ये भी कहता है कि दो व्यक्ति खेत में काम करते हुए मिलेंगे, एक को उठा लिया जाएगा और एक को छोड़ दिया जाएगा। तो मेरे प्रियो, मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ, आप अपने हृदय को, अपने जीवन को रेडी करो, क्योंकि हम कब उठा लिए जाएंगे हमें भी नहीं पता। सर, यीशु कहता है कि वो चोर के नाई आएगा, लेकिन मैं आप सबसे कहता हूँ वो चोर के नाई तो दूसरे के लिए आएगा, लेकिन हमारे लिए चोर की नाई नहीं आने वाला है। किस तरह से मैं आप सबको बताना चाहती हूँ। जब इस संसार को जल प्रलय में खत्म करने वाला था, तब नूह को उसने कहा कि मैं इस संसार को जल प्रलय से मैं खत्म करने वाला हूँ, आप बोर्ड बनाओ। देखो, उस समय उससे परमेश्वर बात कर रहा था, और सदोम अमोरा का जब नाश करने वाला था परमेश्वर, तो अब्राहम से बात किया कि सदोम अमोरा को नाश करने जा रहा है, कि वहाँ पर वो उस सदोम अमोरा को से जो उसका भतीजा है उसको बचा के लेकर आए। देखो, परमेश्वर प्रकट कर रहा है, खुद किसको प्रकट कर रहा है? जो उसे जानते हैं, जो उसको विश्वास करते हैं, जो उसको मानते हैं, उसे वो प्रकट कर रहा है। जैसे एलिया को जब उठा इस संसार से रेप्चर किया गया, हाँ, एलिया को, तब एलिसा उसके साथ था। एलिया कहता है मुझे परमेश्वर इस जगह पर भेज रहा है, लेकिन एलिसा उसे छोड़ने वाला नहीं था। वो कहता है मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, लेकिन एलिसा को किसने बताया कि वो उठा लिया जा रहा है? हाँ, उसे कोई व्यक्ति ने उन्हें बार बार कहा है कि आपका स्वामी उठा लेने को है, आपके स्वामी उठा लेने को है, आपका स्वामी उठा लेने को है। इसलिए एलिया को कभी नहीं छोड़ा, और वो जब रैप्चर हुआ तो एलिसा उसे देखा। हाँ मेरे प्रियो, हम लोग भी इसी रैप्चर में जाने वाले हैं। मेरे प्रियो, आप लोग तैयार हो जाए और दुल्हन के जैसे सवर के रहे, क्योंकि हमारे दूल्हा आने वाला है। इस वचन को आप दूसरे तक जरूर शेयर करें, ताकि सब लोग दुल्हन के जैसे सवर के हर दिन हर समय सवर के रहे, क्योंकि शैतान तो हमें भरमाता है और कहता है कि बहुत टाइम है आने में, लेकिन उसके भरमाने में मत चलो मेरे प्रियो। और हमारे मौत कब आ जाएगी, हम कब सो जाएंगे, ये हमें भी पता नहीं है। इसलिए हर दिन हमें अपने आप को रेडी करना है
उसके अपने अपने आप को दुल्हन के जैसे संवारना है कि परमेश्वर कल नहीं, आज नहीं, अभी अरे इसी वक्त आने वाला है। इस तरह से हमें अपने आप को रेडी कर सकते हैं, और हमें जब दूल्हा आएगा तो हम उस पास कुँवारी के जैसे छूटे नहीं, लेकिन हम उसके साथ उसके दुल्हन के रूप में हम जा सके। सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। इस वचन को शेयर ज़रूर करना। परमेश्वर आप सबको सँभाले और हर एक विश्वासी इस संसार में जितने भी बचे हुए हैं उन सबको बचाए। सभी को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।